नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं आपके सम्मुख चर्चा करने आया हूं। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर हमारी चर्चा पूर्व में नहीं हुई है, एक बार नहीं बहुत बार हुई है, परंतु यह विषय इतना गंभीर है, इस विषय के लिए चिंतन और मंथन इतना आवश्यक है कि जब भी कोई ऐसा पॉइंट मेरी नज़र में आता है तो मैं इस विषय पर आपके लिए कार्यक्रम बनाता हूं, आपको उससे अवगत कराता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे इस विषय को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र जो है रिसर्च, अध्ययन, खोज का विषय है। हालांकि हमारे ऋषियों ने जितनी खोज कर दी है, हम उन्हीं खोजों को बस आत्मसात कर लें, समझ लें, तो हम ज्योतिष के मामले में परिवेश में देखा जाए जहां के लोगों को बस अपना धन, घर, भूमि, भवन, वाहन इतना ही चाहिए, वहां पर तो फिर हम सर्वोपरि ही खड़े दिखाई पड़ेंगे, वहां पर तो हम त्रिकालज्ञ के रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। परंतु लोगों को क्या दिखाई पड़ता है इससे मतलब नहीं, हमें ज्योतिष को भली भांति समझना होगा। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जन्म कुंडली में लग्नेश ही सर्वे सर्वाग्रह है। लग्नेश का बली होना जन्म कुंडली को मजबूत बनाता है, तो वहीं लग्नेश यदि कुंडली में कमजोर हो तो जन्म कुंडली के जितने भी श्रेष्ठ राजयोग हैं वो कहीं ना कहीं निष्प्रभावी हो जाते हैं, उनका संपूर्ण फल जातक को प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु आज का विषय बड़ा अद्भुत है। कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है प्रत्यक्षतः कि लग्नेश बहुत बली है अंशबल से। हाल फिलहाल ही में मैं ये विषय पहले भी कई बार मेरी नज़र में आया, लेकिन हाल फिलहाल में ही मैं किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था। वो आप ही की तरह मेरे दर्शक थे, जाहिर सी बात है मुझसे मिलने तो वही आएगा जो मेरा दर्शक रहा हो। उन्होंने कहा कि आपके जितने कार्यक्रम मैंने देखे उस हिसाब से देखिए, मेरी जन्म कुंडली में लग्नेश तो बहुत बली दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी मुझे जीवन काल में संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, आज लग्नेश से संबंधित, लग्नेश के कमजोर होने से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। याद रखिए कि मैंने इससे संबंधित पूर्व में कई सूत्र आपको बता रखे हैं, कई जानकारियां आपको दे रखी हैं। आपकी जानकारी के लिए कुछ पॉइंट मैं दोहरा भी देता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है तब जबकि लग्नेश मृत हो, लग्नेश अस्त हो या अंश बल से कमजोर हो। लग्न और लग्नेश का पापकर्तरी योग में होना, लग्न और लग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि का होना, लग्नेश का शत्रु राशि में होना, नीच राशि में होना, लग्नेश अधिष्ठित अर्थात लग्नेश जिस राशि में हो उसके राशि स्वामी का नीच होना, अस्त होना, मृत होना, अंश बल से कमजोर होना। किसका? जिसकी राशि में लग्नेश बैठा है उसका राशिपति, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। वो भी यदि अस्त है, अंश बल से कमजोर है, मृत है, तब भी लग्नेश अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। लग्नेश का शत्रु ग्रहों के साथ युति होना, लग्नेश का तृक भाव में 6, 8, 12 में होना, ये अवयोग है। इस तरह के पॉइंट मैं आपके सम्मुख एक नहीं कई एक बार, चाहे वो जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम हो, राशिफल के कार्यक्रम में जब मैं दिव्य महाप्रयोग में सूत्र बताता हूं वहां भी कई बार लग्नेश की चर्चा हुई है। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान मेरे इस चैनल पर मैंने लग्नेश की कई बार चर्चाएं की है। ये सारे बिंदुओं पर हमारी चर्चा पूर्व में भी होती रही है, लेकिन आज जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो पूर्व में इनकी पर चर्चा नहीं हुई है या हुई भी है तो बेहद कम हुई है। एक और बात, प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष को केवल और केवल इसलिए सीख रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके पास टाइम है तो आप ये भी देख लेते हैं,
देखिए, केवल एक आनंददायक विषय के रूप में ज्योतिष को ले रहे हैं, तब तो समझ लीजिए कि फिर आपको अपना सर पीटना पड़ेगा कि इतनी सारी बातें आप पहले ही बता देंगे तो फिर हर किसी की कुंडली में कमजोर निकल आएगा। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ा गहरा सागर है, इतना बड़ा गहरा सागर जिसमें आप जब जब डुबकी लगाएंगे कुछ ना कुछ आपके हाथ आएगा और आते रहेगा। इस सागर से कुछ ना कुछ मिलते रहना, यह कभी बंद नहीं होने वाला। तो आप इस बात को लेकर के सर नहीं पीट सकते कि हम तो जब भी डुबकी लगा रहे हैं कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। आपको या तो एक पॉइंट है कि आप अपने काम की ही चीज ढूंढी। अब ज्योतिष ऐसा गहरा सागर है कि किसको कहें कि यह हमारे काम का है और किसको कहें कि हमारे काम का नहीं है। सब कुछ तो हमारे काम का ही है। प्रिय दर्शकों, आइए आज कुछ और पॉइंट आपको गिनाता हूं जिन्हें समझना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश तब भी कमजोर हो जाते हैं जब जन्म कुंडली में लग्नेश के मित्र ग्रह कमजोर हों। जी हां, लग्नेश तब भी कमजोर माने जाएंगे। ये परोक्ष है, गौर करिए, ये प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रत्यक्ष क्या दिखाई पड़ता है कि अस्त मृत अंश बल से कमजोर, लेकिन लग्नेश के मित्र ग्रह भी अगर कमजोर हों तो लग्नेश कमजोर माने जाएंगे। इसमें कहीं कोई बड़ा अलग से विचारणीय तथ्य नहीं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके अपने करीबी, अगर वो मजबूत हों तो उससे जब वक्त आने पर आपको उनसे सहयोग मिलेगा। अगर वो पीड़ित हों, वो खुद ही परेशान हों, तो वक्त आने पर कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम पंचम के स्वामी यदि कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, अस्त हो, मृत हो, इससे भी लग्नेश कमजोर होंगे। और लग्नेश की उच्च राशि का स्वामी, ये पॉइंट भी नोट करिएगा, ये सारे नए सूत्र हैं, मूलतः मैंने इसको शायद कम ही चर्चा इन पर की है कि लग्नेश जिस राशि में उच्च के होते हैं उसका स्वामी कमजोर हो और जिसकी राशि में नीच के होते हैं उसका स्वामी बलवान हो। उदाहरण से बताना पड़ेगा या समझ गए होंगे आप। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष में, तो मंगल कमजोर हो। नीच किस में होते हैं? तुला में। शुक्र बलवान हो, तो इससे भी सूर्य का बल कमजोर होगा। इससे भी सूर्य का, हम बात कर रहे हैं यदि सिंह लग्न की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां सूर्य कमजोर बनेंगे। प्रिय दर्शकों, लग्नेश का पाप मध्यत्व दृष्टि में होना या लग्न का पाप मध्यत्व दृष्टि में होना, ये भी जरा समझिएगा। इस विषय को शायद पूर्व में मैंने वीडियो बना करके समझाया था। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में जहां लग्नेश बैठे हों, हम मान लेते हैं कि जन्म कुंडली में लग्नेश दसम भाव में बैठे हैं। अब कुंडली के एकादश और कुंडली के नवम, इन दोनों भावों पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, ध्यान से सुनिए कि अगर कुंडली के एकादश और कुंडली के नवम पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पाप मध्यत्व दृष्टि ये कही जाएगी। ऐसी ही स्थिति यदि कुंडली के अष्टम और कुंडली के षष्ठ में बैठा पाप ग्रह उत्पन्न कर सकता है या कहीं और से भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुंडली के दसम में राहु बैठे हुए हों, तो दसम के राहु की पाप दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। अब ऐसे ही कुंडली के किसी और भाव से कुंडली के 12वें भाव पर पाप ग्रह की, मान लीजिए कुंडली के षष्ठ में बैठे या कुंडली के दसम में ही बैठे, शनि की दृष्टि पड़ रही हो कुंडली के, अगर शनि राहु की युति कुंडली के दसम में हो, ध्यान से सुनिएगा कि यदि कुंडली के दसम में शनि राहु की युति हो तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु की 5वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी। अब ये पाप मध्यत्व दृष्टि वाला लग्न माना जाएगा। तो इस अवस्था में भी लग्न और लग्नेश कमजोर होते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्नेश षड्वर्ग में, बाकी के और वर्गों में ज्यादातर भाव में या तो शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो ये प्रत्यक्ष वाले में तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हमें तो लग्न अंश में, हमें लग्नेश अंश बल से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु षड्वर्ग में कई वर्गों में अगर नीच के हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं तब भी उनको कमजोर माना जाएगा। लग्नेश का जन्म कुंडली में जो भी शत्रु ग्रह हैं अगर वो अत्यंत बलवान हो जाए, जैसे हम मान लिया जाए सिंह लग्न की कुंडली देख रहे हैं और शनि बहुत बलवान है, तो फिर ये लग्नेश कमजोर माने जाएंगे। अगर षड्बल इत्यादि से पता करने पर पता चलता है कि सूर्य से अधिक बली शनि है तो सूर्य को बहुत कमजोर वहां माना जाएगा। और एक और पॉइंट आज आपको बताता हूं जिस पर मामूली कभी चर्चा हुई थी, वो है लग्नेश का युद्ध में पराजित होना। कोई भी ग्रह युद्ध में होता है तब जब वो जिस भाव में बैठा हो वहीं पर कोई एक और ग्रह बैठा हो और दोनों अंश बल से बिल्कुल एक स्थिति में हो। एक उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली के दसम में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि सूर्य और शनि बैठे हुए हैं
अब सूर्य भी 10 अंश पर हैं और शनि भी 10 अंश पर हैं, तो ये दोनों ग्रह युद्ध में माने जाएंगे कि ये दोनों ग्रह युद्ध अवस्था में है। अब इसमें जीता कौन और हारा कौन ये कैसे पता चलेगा? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जिसका अंश थोड़ा ऊपर होगा। अब मान लिया जाए कि एक पॉइंट भी मान लीजिए 10 अंश 0 कला 1 विकला, एक विकला के साथ भी अगर सूर्य बली हो रहे हैं तो सूर्य जीते माने जाएंगे। मान लीजिए 10 अंश 1 कला के साथ या 1 विकला के साथ शनि बली, तो शनि जीते जाएंगे। अब ऐसी अवस्था में लग्नेश यदि युद्ध में पराजित ग्रह बन जाए तब भी लग्नेश लग्न और लग्नेश कमजोर माने जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मैं पुनः कहूंगा कि अगर आप ज्योतिष के नए दर्शक हैं तो आप कहेंगे तो सर भन्ना गया, समझ में ही नहीं आ रहा कि अब तो सब तरफ से कुंडली कमजोर ही हो जाएगी। नहीं, ज्योतिष महासागर है, मैं कह चुका हूं। अब मान लिया जाए कि यहाँ एक दर्शक और भी होगा, वो भी कौन होगा मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। पहले तो ये जान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति कुंडली में उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए सब के सब स्थितियां बाधक हैं लग्नेश के श्रेष्ठ फल देने में। ऐसी स्थिति में लग्नेश अपना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब मेरे कुछ दूसरे दर्शक प्रकार के दर्शक होंगे कि अब पूछेंगे कि ठीक है, ऐसी स्थिति में हम उपाय क्या करें? देखिए, उपाय मैं आपको बता देता हूं, पहले तो समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि लग्नेश का कमजोर होना मतलब जन्म कुंडली का कमजोर होना। संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा, परंतु ऐसी स्थिति यदि आपको आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह को बलि करिए। मुख्य ग्रह को अगर हम, यह बात तय है कि लग्नेश का स्थान कोई ग्रह नहीं ले सकता, मुख्य ग्रह भी नहीं ले सकता, भाग्येश नहीं ले सकता, पंचमेश नहीं ले सकता, लग्नेश का स्थान तो सिर्फ लग्नेश ही ले सकता और कोई नहीं। परंतु अगर जन्म कुंडली की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह को बलि कर लेना चाहिए। अगर हम मुख्य ग्रह को बलि कर लें तो वो अवश्य चीजों को संभाल लेगा और बहुत सी चीजें जो जातक को जीवन काल में उसको प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे मेरे नए दर्शक भी होंगे जो कहेंगे अभी मुख्य ग्रह का क्या माजरा है, इसका चुनाव कैसे? तो इसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, जिस प्लेलिस्ट को मैं रोज राशिफल में आपको दिया करता हूं। उस प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी के सारे वीडियोस देखिए, उसमें मुख्य ग्रह से संबंधित कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि मुख्य ग्रह का चुनाव कैसे करना है, मुख्य ग्रह को कैसे जानना है। तो आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम, जहां मैंने लग्नेश से संबंधित कुछ और सूत्र आपको बताए, ये समझिए कि लग्नेश से संबंधित सूत्रों का विस्तारीकरण था। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।